नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। सूर्यपुत्रो उद्रिगदेहि विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्न आत्मा पीड़ा हरतम मैं शनि। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो नमः। नमो कालग्निरूपाय कृतंचाय च नमो। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम ह्रीं सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ध्वजनि धामनि चैव कंकाली कलहे प्रिया कंटकी कलहि चात तुरंगी महिषी अजा। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रम श शनिश्चराय नमः। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों साथियों, अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो आप सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों साथियों, 29 मार्च 2025 रात्रि 9:45 के आसपास कर्म फलदाता शनिदेव तुला लगन में, क्योंकि जिस समय राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय तुला लगन है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में है। और काल पुरुष की कुंडली में बात करूं तो 12वें भाव में और लगन के हिसाब से जिस समय शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस लगन के हिसाब से छठे भाव में मीन राशि में 6 ग्रहों का जमावड़ा है। शनिदेव महाराशि परिवर्तन कर रहे हैं। 30 साल के बाद बृहस्पति देव की राशि मीन राशि में शनिदेव का संचरण रह रहा है। शनिदेव यहां 2.5 वर्ष रहेंगे। मित्रों साथियों, धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना समाधि सुख वैभव भक्ति मोक्ष के दाता देवादिदेव शनिदेव, सूर्यपुत्र छाया संतान कश्यप पुत्र कश्यप वंशज कश्यप अवतार का प्रतीक नारायण के अनन्य भक्त महादेव के शिष्य मेरे आराध्य शनिदेव। शनि शत्रु नहीं मित्र है। पिछले 50 सालों से इस वाक्य के साथ इस संसार में आया था। मेरे संसार में इस मार्ग पे चलने का एक ही मकसद है, मेरे आराध्य देव देवादिदेव शनिदेव। शनि शत्रु नहीं मित्र है। इस संदेश को समाज समझे। कर्म फलदाता शनिदेव है और शनिदेव 30 वर्षों के बाद 9 के 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवादिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में प्रवेश कर रहे हैं। 13 जुलाई को शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे और 28 नवंबर को पुनः मीन राशि में मार्गी होंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, जिस समय शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय तुला लगन है। लगने शुक्रदेव शनिदेव सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव राहुदेव 6 ग्रहों के साथ शनिदेव छठे घर में संचरण कर रहे हैं। 13 अप्रैल को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और बृहस्पति देव 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। बुधदेव 6 मई को राशि परिवर्तन, शुक्रदेव 31 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और राहुदेव 18 मई को मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 18 मई से लेकर शनिदेव और राहुदेव द्वितीय संबंध में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव 14 मई से 18 अक्टूबर मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 14 से 18 अक्टूबर शनिदेव बृहस्पति देव से चतुर्दशम संबंध में रहेंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव का और बृहस्पति देव का नवम पंचम योग बनेगा, यानी मणिकांचनी योग बनेगा। और 5 दिसंबर से वर्ष के अंत तक बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। मित्रों साथियों, मीडिया के साथ सोशल मीडिया के साथ अपने विचारों को लेकर सदा मैं आता हूं और मैं संपूर्ण दर्शकों से, विद्वानों से, मनुष्यों से और सभी सोशल मीडिया के दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरा अनुभव है, मेरे आराध्य शनिदेव कर्म फलदाता है। जिस तरह की भाषाएं सुन रहा हूं मन बड़ा पीड़ित है। विनाश, कोहराम, तहलका,
काय भाई, शनिदेव 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक राशि है मीन राशि बृहस्पति देव की, और उसमें प्रवेश कर रहे हैं। और शायद आप लोग जान नहीं रहे, शनिदेव इस समय 0 डिग्री पे रहेंगे। यदि गणनाओं की बात करें तो 0 डिग्री पे रहेंगे। बृहस्पति देव 21 डिग्री पर है और राहु देव 3 डिग्री पर है। ग्रहों की डिग्रियों पे थोड़ा सा बात करेंगे तो जो अनर्गल बयानबाजी है, जो अनर्गल प्रलाप है, ये समझ में आएगा। इस समय शनिदेव, बृहस्पति देव, राहुदेव, सूर्यदेव, बुध देव, शुक्रदेव और चंद्रदेव के साथ, चंद्रदेव 2 दिन के बाद राशि पर, लेकिन ये 5 ग्रह 18 मई तक कहीं ना कहीं ये संबंध बनाएंगे। मित्रों, साथियों, इस राष्ट्र का दास हूं, मेरे लिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। और जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि मेरा भारत, मेरा राष्ट्र, मेरा सनातन बहुत मजबूत होगा और मेरा राष्ट्र का युवा प्रगतिशील बनेगा। इस राष्ट्र का शासक इस समय युवाओं को मजबूती देगा। वो परिवार जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लेवल पर है, वो प्रगतिशील बनेगा और मेरा किसान मजबूत होगा। इन ग्रह नक्षत्रों में सूर्य 6ठे घर में, राहु 6ठे घर में और शनिदेव 6ठे घर में उत्तम और लाभदायक फल प्रदान करते हैं। पिता के साथ सूर्य बैठा भाई मर्यादाओं का पालन करेगा और कभी पिता अपने संतान को प्रताड़ित नहीं करता है। तथाकथित भाषाओं से बाहर आइए। जो हमारा अध्यात्म है, हमारा जो ज्ञान है, ज्योतिष है, उस ज्योतिष के मूल तत्वों को समझिएगा। इस समय बृहस्पति देव वृषभ राशि में संचरण करे और इस समय शुक्र देव अपनी उच्च राशि मीन में है और बुध देव 7 में है। नीच भंग राजयोग यहां हो रहा है। संपूर्ण गणनाएं मेरी राष्ट्र के विकास, मेरे राष्ट्र की प्रगति और मेरे राष्ट्र के संपूर्ण लोगों के लिए शकुन, शांति और समृद्धि का संकेत दे रही। हां, किसी को भी कुछ कहने से पहले यह ध्यान में रखना पड़ता है कि उस व्यक्ति का लगन क्या है, उस व्यक्ति की राशि क्या है, उस व्यक्ति के जन्म कुंडली में ग्रह योगायोग क्या है, क्या दशा है, क्या अंतरदशा है और क्या इस समय प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा क्या संकेत दे रही। फिर आपस में ग्रहों का संबंध क्या है, क्या त्रिएकादश है, क्या नवम पंचम है, षडाष्टक है, चतुर्दशम है, द्विद्वादश है, ग्रहों का क्या योगा योग है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली की चर्चा की जाती है। लेकिन जो मेरा अनुभव और कालपुरुष की कुंडली में जो मैंने अनुभव किया, इस समय शनिदेव संपूर्ण उत्तम प्रभावों के साथ संचरण करेंगे मीन राशि में। इसलिए भय, भ्रम, भ्रांति से बाहर आइए और छोटा सा काम, मां बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। मित्रों, साथियों, 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या का पावन पर्व है। और एक बात और कहना चाहता हूं, उस दिन ग्रहण है, लेकिन वो ग्रहण भारत में दृश्य नहीं, इसलिए सूतक नहीं लगेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसलिए हम हमारे मंदिर के कपाट खुले रहेंगे और आप लोग सब दर्शन पूजन कर सकते हैं। शनिदेव लोहा, राजनीति, केमिकल, न्याय, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, कोयला, प्रेस, हार्डवेयर, भूमि, सेल परचेज, राजनीति के साथ साथ मेडिकल और भूगर्भ की वस्तुएं के साथ धर्म, कर्म, गति, ज्ञान, भक्ति, सत्य, करुणा, समाधि, साधना, मोक्ष कर्म के दाता है। और निजगत कर्मों की वजह से जन्म कुंडली में शनि अनुकूल विराजमान नहीं है तो शनाई दुर्बलता, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस, वायुजनित रोग, हड्डियों का चटकना, श्वास क्षय, इस तरह की बीमारियों का कारक भी शनिदेव है। यदि निजगत कर्मों की वजह से शनिदेव जन्म कुंडली में प्रतिकूल बैठे हैं तब परेशानी है। और मैं कहना चाहता हूं, ये कैसी विडंबना है, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है उससे आप भयभीत हैं। तथाकथित लोगों से बाहर आए इस भरम से। यह समय शनिदेव का है और शनिदेव मेरे राष्ट्र को और मेरे राष्ट्र के लोगों को समृद्धिशील बनाएगा। मेरी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। इस समय कारोबार बढ़ेगा। आप देखना, भूमि संबंधी कार्यों में अद्भुत सफलता मिलेगी और भूमि के नीचे नए नए शोध होंगे। कारखाने, लोहा, कोयला, इस तरह की चीजों में बहुत अद्भुत बढ़ोतरी होगी। खानों में, खनन में, चाहे वो पत्थर खनन हो चाहे कोयला खनन हो, लाभ मिले। मेडिकल में नए नए शोध होंगे, जिसे हम एआई कहते हैं ना, भारत का झंडा लहराएगा। एआई में ध्यान देगा, तकनीकी क्षेत्र में ये राष्ट्र बड़ा प्रगतिशील होगा और राष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति, जो जीडीपी है, वो अपने आप में बहुत मजबूत होगी। इस समय शनिदेव बहुत अद्भुत है। हां, शनिदेव कर्म फलदाता है। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह कार्य शनिदेव का है।
इसलिए कर्म सुधारे, कुकर्मों से बचे, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण और राष्ट्र प्रेम। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। कहेंगे दाती महाराज सत्संग नहीं, सत्संग नहीं, क्योंकि 30 साल के बाद शनिदेव मीन राशि में आए हैं और बड़ा भरम, बड़ा भय, बड़ी भ्रांतियां पैदा हो रही है। मुंडेन कुछ कहता है और इसकी जानकारी मैं यूट्यूब के माध्यम से पहले ही दे चुका हूं, लेकिन गोचर की बात करूं, भारत के लग्न की बात करूं, इस समय संपूर्ण ग्रह योगायोगों को देखूं तो यह समय पूर्णता हमारे पक्ष में। हां, 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दृष्टियां क्या संकेत दे रही है, कारोबार कैसा रहेगा, युवाओं के लिए कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, परिवार कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मैं बहुत ही विस्तार में बताऊंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय शनिदेव 0 डिग्री पे है और जिन चीजों के शनिदेव आधिपत्य है उस वस्तु पे फिलहाल जब तक वो मजबूती पे नहीं आ जाए सावधानी से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इस समय पूर्ण ऊर्जा के साथ नहीं है, अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे। चाहे वो मेडिकल हो, चाहे कारखाना हो, चाहे खनन हो, बुजुर्गों की सलाह से काम करेंगे तो सफलता दामन चूमेगी। यदि आप जमीन खरीद रहे हैं या जमीन बेच रहे हैं तो सलाह से काम करेंगे तो लाभ ज्यादा मिलेगा। कागज पत्र देखना अच्छा रहेगा। जब तक आपके हाथ में कागज नहीं आए तब तक पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि राहु साथ में है और अनप्रेडिक्टेबल है, अनकन्विंसिंग है। ऐसी दिशा में जब तक पैसा हाथ में नहीं आए, पूर्णता पेपर वर्क सही नहीं, पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज की आप सप्लाई कर रहे हो सफलता मिलेगी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। वे लोग जिन्हें श्वास की प्रॉब्लम है, स्नायु दुर्बलता है, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है और शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में अनुकूल विराजमान नहीं है, आपको दशा है, महादशा या 6, 8, 12 की दशा है, क्योंकि इस समय शनिदेव मीन राशि में है तो वो मेष राशि की ओर जाएंगे, घर से अलग जाएंगे, तो इसे नीच अभिलाषी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय शनिदेव धीमी गति से फल देंगे, लेकिन अवसर जरूर देंगे। थोड़ा सजग हो जाइए, परिशुद्धता और पवित्रता का दामन पकड़ लीजिएगा, सफलता दामन चूमेगी। आप में डेडिकेशन होगा, आप में डिसिप्लिन होगा और पंक्चुअलिटी होगी तो मेरा विश्वास करिएगा शनिदेव आपको अवश्य धन लाभ, मान सम्मान का लाभ, प्रगति और वैभव जरूर देंगे। अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखिए और मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है राष्ट्र के लोगों से कि शनिदेव को लेकर भयभीत मत होइए। मेरे आराध्य शनिदेव कर्म फल दाता है। कर्मों का शुद्धिकरण, कर्मों का विश्वास, कर्मों में शुद्धिकरण चाहिए। क्लींजिंग योर कर्मा और बिलीविंग योर कर्मा। कर्मों में विश्वास करो, कर्मों में शुद्धिकरण करो और माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम, शनिदेव आपको राजा बना देंगे। क्षमा करिएगा, थोड़ी देर इसलिए बताया कि आप भयभीत नहीं हो, और आपको ये अच्छा नहीं लगता तो आप इसको आगे कर दीजिए और राशिफल पे आ जाइएगा, क्योंकि फॉरवर्ड की व्यवस्था यूट्यूब पे रहती है। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि 29 मार्च 2025 श्री शनि महोत्सव है। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करे शनि भगवान की दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट परेशान से छुटकारा मिलेगा। दर्शकों मित्रों साथियों, है दर्द आपके पास, दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। शनि भगवान के दर्शन करें, पूजन करें, तेलाभिषेक करें, आपके कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को शनि अमावस्या के इस पावन पर्व पर हृदय से आमंत्रित कर रहा हूं, पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी और करिएगा दर्शन के, आपका कल्याण हो। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में यह शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र है। मैं आपके सेवा के लिए सदा हाजिर हूं और फिर कहना चाहता हूं कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। और मैं ये जरूर कहूंगा, न तो शनि शत्रु है न मित्र है, शनि परम न्यायाधीश है। वो सदा मानव के कर्मों के अनुसार फल देता है, इसलिए अपने कर्मों में सुधारो। और संसार का सबसे उत्तम कर्म है माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम। ओम शाम शनिश्चराय नमः। चलिए, मेरे आराध्य 30 साल के बाद मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, अब मैं राशि चक्र, भाग्य चक्र की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के लिए
शनिदेव का ये राशि परिवर्तन यानी 29 मार्च 2025 रात्रि 9:45 पर शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए 29 मार्च 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का समय कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर शनिदेव का यह राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए लेके आया हूं। मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव अष्टम और नवम भाव के स्वामी होकर दसम भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। मित्रों साथियों, जब मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव राशि पर करे उस समय शनिदेव के साथ सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और राहुदेव दसम भाव में एक साथ संचरण कर रहे हैं। 14 मई से बृहस्पतिदेव मिथुन राशि लगन भाव में आ जाएंगे। शनिदेव और बृहस्पतिदेव का चतुर्दशम योग प्रारंभ हो जाएगा, यानी शनिदेव का संबंध स्थापित। शनिदेव का बृहस्पतिदेव के किसी तरह का संबंध मणिकांचन योग बनाता है, ध्यान रखना। 18 मई को राहुदेव नवम भाव द्वितीय से योग में संचरण करेंगे और 18 मई को केतुदेव तीसरे भाव सिंह राशि में षडार योग अष्टक योग में संचरण करेंगे। बृहस्पतिदेव 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि दूसरे भाव नवम पंचम योग में संचरण करेंगे शनिदेव के साथ। 5 दिसंबर से बृहस्पतिदेव पुनः मिथुन राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। दसम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव वृषभ राशि, सप्तम दृष्टि कन्या राशि, चतुर्थ भाव और दसम दृष्टि सप्तम भाव धनु राशि पर रहेगी। और राशि परिवर्तन के समय जब भी कोई बात आती है, शनिदेव की जब भी कोई चर्चा होती है, तो लोग दृष्टि को लेकर बड़ा भयभीत होते हैं, बड़ा भ्रमित करते हैं। साथियों, मैंने कई बार समझाया है कि भ्रम से बाहर आइए, व्यर्थ में भ्रम और भय नहीं पालिए। इस समय शनिदेव उत्तम अवस्था में संचरण कर रहे हैं। दसम भाव उस भाव के कारक है। फिर नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पतिदेव की राशि मीन में संचरण करें और अद्भुत है। तभी ये 3 दृष्टियां शनिदेव की है, तीसरी, सप्तम और दसम दृष्टि। तो 2025 दिसंबर तक इन दृष्टियों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा, चलिए सबसे पहले मैं तीसरी दृष्टि की बात करता हूं। दसम भाव कर्म स्थान में विराजमान मीन राशि में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि 12वें भाव वृषभ राशि पर रहेगी। बृहस्पति और शनिदेव का 14 मई तक त्रिकादश संबंध और उसके बाद में जो चतुर्दशम संबंध हो जाएगा। मिथुन राशि को शनिदेव की तीसरी दृष्टि से भयभीत नहीं होना चाहिए। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, निजी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, देश विदेश में कारोबारी संबंध मजबूत होंगे। और जो भाई बहन बाहर रहकर व्यापार कर रहे हैं, जिनका कारोबार बाहर का है, उनके लिए पौवारा 25 है। मल्टीनेशनल कंपनी जॉब के अच्छे अवसर मिलेंगे। या आप विदेशों में रह रहे हैं या ग्रीन कार्ड या परमानेंट वीजा की कोई टेंशन है, उससे मुक्ति मिलेगी। आयात और निर्यात के कारों में विशेष लाभ के अवसर मिलेंगे और सरकार संबंधी परेशानियों का निवारण होगा और पूंजी निवेश के अच्छे मौके मिलेंगे। सामाजिक, राजनीतिक और व्यावसायिक संबंधों में मजबूती आएगी। पुराने मित्र, रिश्तेदार, सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और अनावश्यक परेशान से छुटकारा मिलेगा और संपर्क सूत्रों में बढ़ोतरी और उसका लाभ मिलेगा। यह है तीसरी दृष्टि का उत्तम संकेत। चलिए अब मैं बात करता हूं सप्तम दृष्टि। दसम भाव में विराजमान शनिदेव अपनी सप्तम दृष्टि कन्या राशि चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर आ रही अनावश्यक विघ्न, परेशानियां, बाधाओं, उठापटक, तनाव से छुटकारा मिलेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों और बॉस के संबंधों में मदद और कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य आपकी पकड़ में होगा। आप प्राइवेट या सरकारी नौकरी में है, लाभ के उत्तम अवसर मिलेंगे। पूर्व में किए गए पूंजी निवेश का पूर्ण लाभ मिलेगा। जमीन जायदाद के सौदों में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे और पारिवारिक मसलों में संतुलन बनेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। आप जमीन खरीद सकते हैं, किसी बड़ी प्रॉपर्टी में सौदा कर सकते हैं। मातृ पक्ष मजबूत होगा। कामकाज को लेकर व्यर्थ की उठापटक भागदौड़ में कमी आएगी। जिस तरह की घड़ी योग आएगी, उत्तम लाभ और सफलता के संकेत सप्तम दृष्टि से मिलने हैं मिथुन राशि को। चलिए दसम दृष्टि बात करें। दसम भाव में विराजमान शनिदेव की दसम दृष्टि सप्तम भाव धनु राशि पर रहेगी और सप्तम भाव में शनिदेव उच्च के होते हैं कालपुरुष की कुंडली में, और वहां बृहस्पति देव की राशि विराजमान। और बृहस्पति देव का शनिदेव से त्रिकादश और 14 मई से चतुर्दशम संबंध है, यानी मणिकांचन योग है। ये दृष्टि भी बड़ी उत्तम होगी। कामकाज, कैरियर, कारोबार में अच्छे अवसर मिलेंगे। कड़ी मेहनत, संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा। कार्य में किया गया इन्वेस्टमेंट सुफल प्रदान करेगा, परंतु पारिवारिक सदस्य जीवन साथी के साथ पवित्रता और परिशुद्धता का रिश्ता रखना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ किसी तरह का
अनैतिक संबंध जो आप बाहर में कहीं रखे तो आपके लिए परेशानी और मुसीबत आएगी और जीवन साथी से टकराव हो सकता है। पारिवारिक सदस्य, जीवन साथी, निजी संबंध में व्यर्थ के वाद विवाद, तर्क वितर्क पारिवारिक वातावरण को प्रभावित करेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है। यह था तीनों दृष्टियों का प्रभाव मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 तक। मित्रों, साथियों, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है और कहीं आपको लगता है कि आपके लिए कैसा रहेगा तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से जान सकते हैं कि ये साल 2025 में शनिदेव का जो मेरे पे प्रभाव है उसका उपाय क्या है और क्या फल मिलेगा, मैं आपको बता दूंगा। ये नीचे नंबर इसीलिए दिए गए कि आप मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ, यदि किसी ने भी आपको भयभीत किया हो कि आपके शनिदेव की दृष्टि अनुकूल नहीं है, मेरा विश्वास करिए, कर्म अनुकूल नहीं होते, दृष्टि सदा अनुकूल होती है। तो मैं आपको 3 उपाय बता रहा हूं और तीनों उपाय अपने आप में बड़े अद्भुत है। आपके जीवन की संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 13 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरीशंकर रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना बड़ा उत्तम रहेगा आपके लिए। यह आप धारण कर लीजिएगा, कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। न मना रहे। दूसरा उपाय, मिथुन राशि वालों, हर रोज रात्रि में श्रद्धानुसार साबुत मूंग पानी में भिगोगे। सुबह जो पानी है वो पीपल के वृक्ष में डाल दीजिए और मूंग पक्षियों को डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, घर के आंगन या छत पे मूंग मत डाल लीजिएगा, कहीं दूर जाकर जहां पक्षी दाना चुगते वहां डालिएगा। और तीसरा उपाय है गणपति अथर्वशीष, सुबह और शाम 7 पाठ गणपति अथर्वशीष के करिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाकर भगवान शनिदेव के दर्शन करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा और तेलाभिषेक जरूर करें, न मनाएं। अब जब ये 2025 में ग्रह योगा योग, सभी ग्रहों के साथ जो योगा योग बनेगा, दृष्टि संबंध, युति संबंध बनेगा, तब मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव रहेगा शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश करने का, अब मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले मैं अपने राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए बात करूंगा। नक्षत्र गणनाओं की बात कर रहा हूं, योगा योग की बात कर रहा हूं। तो युवा और विद्यार्थियों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 शनिदेव का यह राशि परिवर्तन, मीन राशि में प्रवेश प्रयासों के अनुरूप परिणाम देंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में विशेष सफलता हासिल होगी, मनपसंद स्कूल कॉलेज प्राप्त होगा, पढ़ाई में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा में प्रयासरत विद्यार्थी 2025 अनुकूल सफलताओं का संकेत दे रहा है। मेडिकल, तकनीकी से मैनेजमेंट क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को पूर्ण सफलता मिलेगी। इस समय कोई प्रतियोगिता है, परीक्षा है, सरकारी जॉब के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए कोई एग्जाम आप दे रहे हैं या मेडिकल में कोई मेहनत कर रहे हैं, संयम और धैर्य से काम करें, सफलता आपके कदम रहेगी। जिस तरह के घर योगायोग है, युवा और विद्यार्थी 29 मार्च 2025 से दिसंबर 2025 तक कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम लाभ मिलेगा। 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, अनुकूल परिणाम मिलेंगे। अच्छा समय है कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर, लेन देन को लेकर, हर क्षेत्र में व्यवसाय को लेकर धन प्राप्ति के उत्तम अवसर मिलेंगे, नए जॉब मिलेंगे, नए व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यदि नौकरी में तो मनोनुकूल प्रमोशन और स्थान परिवर्तन की संभावना नजर आ रही है। समय बड़ा अनुकूल है, युवाओं के लिए पूर्णतः समय उनके पक्ष में है। हाँ, अनैतिक कार्य से दूर रहना पड़ेगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कोई परिवर्तन का तो बुजुर्गों की सलाह लीजिए। लेकिन कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम फल और उत्तम लाभ के समाचार मिलेंगे। देश विदेश की यात्रा का योग, धन लाभ भी होगा। 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में तथाकथित मित्रों के बीच में किसी तरह की मध्यस्थता आपको नुकसान देगी, इस बात पर ध्यान रखिएगा। युवाओं के लिए मैं कहना चाहूंगा विशेष रूप से, क्योंकि शनिदेव का मीन राशि में संचरण रोजगार संबंधी संपूर्ण परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। कैरियर के दृष्टि में 29 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक का समय बड़ा लाभदायक है। नए व्यवसाय, नए कैरियर की शुरू करने का अवसर, परिणाम पूर्ण लाभ का रहेगा। बृहस्पतिदेव शनिदेव के अनुकूल संबंधों के कारण नौकरी में आने वाली समस्याओं का निवारण होगा और किए गए प्रयास सफल होंगे। और 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में यदि थोड़ा सा विवादित चीजों से अपने आप को दूर रखा और नैतिकता का दामन पकड़ रखा तो समय बड़ा आपके पक्ष में है। स्वार्थी लोग आपको धोखा दे सकते, बस इससे ध्यान रखें। इसलिए विशेष कुटिल और स्वार्थी मित्रों के साथ आर्थिक लेन देन न करें और कार्य में परिवर्तन बिना पारिवारिक रजाबंदी नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
ये था मेरी राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए साल 2025 29 मार्च से लेकर दिसंबर तक का शनिदेव के मीन राशि में प्रवेश का प्रभाव। अब मैं मिथुन राशि वालों के लिए व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश। मिथुन राशि वाले शनिदेव 10वें भाव में मीन राशि में संचरण करेंगे। संपूर्ण ग्रह योगा, युति और दृष्टि संबंध की बात करूं, कार्य में सफलता मिलेगी, बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, नए कार्य, व्यवसाय, नौकरी में उन्नति होगी, आर्थिक मुनाफा हासिल करने में सफल होंगे और व्यापारियों के लिए इस समय बड़ा पूर्णता उनकी पर, यदि रणनीति में लाकर व्यापारी आगे बढ़ेंगे तो सफलता उनके कदमों में रहेगी। गणना इस बात का संकेत है मिथुन राशि वालों कि शनिदेव इस समय संभावना और सफलताओं का मार्ग खोलेंगे। टूरिज्म, हॉस्पिटल, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने वाले संपूर्ण युवाओं को, संपूर्ण भाई बहनों को सफलता मिलेगी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। कम्युनिकेशन में अच्छा लाभ मिलेगा, ट्रांसपोर्ट में अच्छा लाभ मिलेगा, फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा लाभ मिलेगा, नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कैरियर के लिए जिस परेशानी से आप जूझ रहे उस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। यदि आपकी जॉब छूट गई तो जॉब मिलने का अच्छे संकेत है। कार्यस्थल पर सहकर्मी और बॉस का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। किसी विशेष जन का सहयोग प्राप्त होगा। आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कार्यक्षेत्र पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। रुके हुए काम बड़ी सरलता से पूरे होंगे। संचित पूंजी और निवेश में बढ़ोतरी होगी। नेम और फेम में बढ़ोतरी होगी। सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। 28 मई तक का इस समय पूर्णता हर तरह से लाभ और सफलता दे रहा है। 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में निवेश के भरपूर अवसर मिलेंगे। आप निवेश करेंगे और यह निवेश आपके लिए अनुकूल भी रहेंगे। यह गेन का समय है और मुनाफा होगा। आपको मदद मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा। हाँ, मैं कह सकता हूं कि नौकरी में थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। नौकरी में सफलता के लिए कार्यस्थल पर राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहना है। डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं नौकरी में कोई पहाड़ टूटेगा। इस समय आपकी प्रगति का है, इसलिए कैरियर में तरक्की मिलेगी, इंक्रीमेंट भी होगा। अप्रैल जल में बढ़ोतरी का प्रबल संकेत है। बस संयम और सूझबूझ की जरूरत है। दैनिक दिनचर्या न गड़बड़ाए, इस पर काम करना होगा। 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में व्यवसाय में बढ़ोतरी के प्रबल संकेत है। लेकिन यहाँ कुछ चैलेंजेज है जो आपको अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं या हानि करवा सकते हैं, उस पर ध्यान रखना है। ऐसे में क्या करेंगे तो पारिवारिक रजामंदी से फैसले ले। लोगों द्वारा फैलाए गए फॉल्स इल्यूजन्स, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति में ना फंसे, इल्यूजन से बच के रहे। सोच को व्यवहारिक रखना बहुत जरूरी और लोगों की बातों की बोतल में नहीं उतरे। लोग आपको बोतल में उतारने का प्रयास करेंगे अपने झूठे मोहजाल से, उससे बच के रहिएगा, न मना रहे। क्योंकि कामकाज का मसला है, कारोबार का मसला है और आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, उत्तम लाभ मिले। 2025 कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से आर्थिक अच्छा बीते। 3 उपाय बड़े अद्भुत है आपके और ये कर लीजिएगा। किसी गरीब, निर्धन, विधवा महिला को बुधवार के दिन श्रद्धानुसार साबुत मूंग का दान दीजिए, हरे कपड़े में बांध। प्रत्येक बुधवार को गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा देना उत्तम लाभ का संकेत है। बांटा देना उत्तम लाभ का संकेत है। और तीसरा बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए, आप अपने गले में गर्भ गौरी शंकर रुद्राक्ष 11 दाना धारण करें तो बड़ा लाभ मिले। और गर्भ से गौरी शंकर रुद्राक्ष नहीं मिलता है तो 12 मुखी रुद्राक्ष 11 दाना पहन लीजिएगा, व्यापार में लाभ मिलेगा, न मना रहे। अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। पारिवारिक दृष्टिकोण समय आपके लिए सदा अनुकूल नजर आ रहा है। परिवार के समय बिताने का मौका मिलेगा। संतान पक्ष के अनुकूल समाचार की प्राप्ति होगी। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। सुख के साधनों में वृद्धि होगी, मन में खुशी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में प्रगाढ़ता आएगी। परंतु शनिदेव का यह संकेत है कि व्यर्थ की चतुराई, तर्क वितर्क और जल्दबाजी वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न कर सकती है, इससे बचिएगा। और आपने चतुराई नहीं दिखाई तो 2025 में शादी विवाह के में से पूर्णता हल होते नजर आ रहे हैं। लेकिन 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में बहुत जरूरी है आपसी समन्वय, प्रेम और विश्वास। ईर्ष्या और वैमनस्य से बचना बहुत जरूरी और रूखेपन से बचना बहुत जरूरी। गृह जीवन में विरक्ति तनाव का कारण बन सकती है, इसलिए अपनों के साथ प्यार भाव रखिएगा। आइसोलेशन नुकसान देगा। वैसे पारिवारिक जीवन में इस वर्ष राहुदेव का यह संकेत मिल रहा है कि वैवाहिक जीवन में शंकाओं का स्थान नहीं है। रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखें और व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति को नहीं पालें। रिश्तों को दिल का प्रयोग करें, दिमाग का नहीं, अन्यथा परेशानी हो सकती है। लेकिन सारी उठापटक के बावजूद मैं कह सकता हूँ 14 मई के बाद बृहस्पति की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, संतान सुख मिलेगा। लेकिन वक्री शनिदेव जब होंगे जुलाई में और नवंबर के बीच में, संतान को अपने साथ रखना का भरसक प्रयास करना चाहिए।
संतान से किसी तरह का मतभेद नहीं हो, ये काम आपको करना चाहिए। पिता और पुत्र में व्यर्थ का विवाद न हो, इस बात पर विशेष ध्यान देना। इस वर्ष पिता या पिता तुल्य व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का संकेत भी नजर आ रहा है। अब मैं बात करूंगा आपके स्वास्थ्य की। मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य के समय ठीक रहेगा, परंतु गणना इस बात का भी संकेत दे रही कि यदा कदा पेट या गैस संबंधी या आंतों संबंधी परेशानी का संकेत नजर, या श्वास संबंधी कोई प्रॉब्लम पुरानी है तो उसमें नजर आ रहा है। इन्फेक्शन का संकेत नजर आ रहा है, ब्लड में कहीं न कहीं इन्फेक्शन हो सकता है। अक्टूबर के महीने में मौसमी बीमारी से विशेष सावधान रहना पड़ेगा। शुगर है, वायु विकार है, हाई बीपी है, लो बीपी है, या कोई इन्फेक्शन है पेट में, या उच्च रक्तचाप है, या लंग्स में, या कहीं इन्फेक्शन है, तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। विशेष 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में स्वास्थ्य या पिता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी का संकेत। स्वास्थ्य को लेकर समझौता नहीं करें और खान पान में लापरवाही नहीं। विशेष रूप से स्वास्थ्य को लेकर 2025 में सावधानी बरतना है। फॉल इल्यूजन से बचना है, अपने निर्णय पर अडिग रहना है, कार्यस्थल पर अधिकारियों के प्रति बैक बाइटिंग नहीं करनी, सहकर्मियों के साथ काम को लेकर अलग अलग बयानबाजी से बचना है, विवादित सौदों में निवेश नहीं करना है। ये विशेष सावधानियां हैं 2025 की शनिदेव के राशि परिवर्तन से। सरकारी नियमों का पालन करना है, परिवार के साथ कम्युनिकेशन स्किल मजबूत हो, इसलिए पवित्रता और परिशुद्धता रखिएगा। अपने अच्छे कार्यों की परिचर्चा और प्रशंसा स्वयं नहीं करें। सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है, लापरवाही नहीं करें। कोई पुरानी बीमारी इस समय आपको परेशान कर सकती, विशेष सावधानी बने। इन्फेक्शन से बचना बहुत जरूरी। श्वास फेफड़े संबंधी कोई तकलीफ है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। 15 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच विशेष रूप से स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय, कानूनी मसलों को लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? मिथुन राशि वालों, नीचे नंबर आ रहा है, ये जनरल प्रोडक्शन, जनरल बातें बता रहा हूँ। यदि आप अपने बारे में कुछ जानते हो, नीचे नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करके बात आप कर सके। 2.5 साल शनिदेव का प्रभाव क्या रहेगा, उपायों के साथ मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन शनिवार दिन अपने घर में चौमुखा चमेली का तेल का दीपक जलाकर 5 माला ओम हम पवनंदनाय स्वाहा और 1 पाठ शनि चालीसा का करने से कैरियर, कारोबार, नौकरी में सफलता मिलेगी। शनिवार दिन शनिधाम जाना, शनिदेव के चरणों में तेल चढ़ाना बड़ा उत्तम है। और दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो श्री शनिधाम, शनि तीर्थ, असोला, फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्टों से छुटकारा मिलेगा। शनिवार दिन ब्रह्म मुहूर्त में बरगद के पेड़ की जड़ में गाय का कच्चा दूध चढ़ाना उत्तम माना, और वहां की मिट्टी से तिलक कर देंगे, कष्ट नहीं आएगा। ये जनरल प्रेडिक्शन था, ये उपाय थे। आप जानना चाहते हैं कि शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश मिथुन राशि वालों के लिए 2.5 साल कैसा रहेगा, तो आप अपनी जन्म कुंडली, आप जन्म समय, जन्म स्थान से जान सकते हैं। नीचे नंबर आ रहा, इन नंबर पर संपर्क करके आप सब कुछ मंगा सकते हैं। हाँ, ये आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़ क्षमा मांगता हूँ। लेकिन सेकंड ओपनर का अधिकार सदा आपके पास रहता है। नमन आ रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं।
और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।